हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम शॉर्ट में HPLC भी कहते हैं और कई बार आप इसे हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के नाम से भी जानते हो। ये इसका दूसरा नाम भी है और कई बार एग्ज़ाम में आपसे लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के नाम से भी पूछा जा सकता है पेपर में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरे के पूरे मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक टॉपिक में। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपको सिलेबस में दिया गया है कंटेंट, वो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन और एप्लीकेशन इसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और इसे हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। एक पावरफुल टूल है, अच्छी टेक्निक है, नई टेक्निक है, रिसेंटली डेवलप टेक्निक है, लेकिन बहुत ही वाइडली यूज़ होती है। और एनालिटिकल केमिस्ट्री में, हमारे बायोकेमिस्ट्री में, या जितने भी साइंस के जहाँ पे एनालिसिस शब्द आ जाएगा वहाँ पे आपको HPLC का नॉलेज होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या होता है बेसिकली। तो स्टूडेंट्स, पहले भी हम बात कर चुके हैं, क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है सेपरेशन की है। कहीं पे भी अगर मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है और उसमें से हमें कोई कंपाउंड को सेपरेट करना है तो ये टेक्निक यूज़ होती है। दो फेज़ होते हैं, स्टेशनरी फेज़ होता है, मोबाइल फेज़ होता है। स्टेशनरी फेज़ जो सब्सटेंस जहाँ पे एडजॉर्प्शन होगा एनालाइट्स का, तो द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड ड्यूरिंग क्रोमेटोग्राफी टेक्स प्लेस। इट कैन बी सॉलिड, जेल और सॉलिड लिक्विड कॉम्बिनेशन। ज़्यादातर केसेस में पहले भी बात हुई है, सिलिका जेल के लिए हम लोग यूज करते हैं, लेकिन जो ये एडवांस टेक्निक है यहाँ पे इसके कई सारे डेरिवेटिव भी बनाए जाते हैं अलग अलग मिक्सचर के हिसाब से। और जो कैरियर है मोबाइल फेज़ में, वहाँ पे हम लिक्विड या गैस को यूज करते हैं। ज़्यादातर केसेस में हम लिक्विड को यूज़ करते हैं और इसीलिए इसको हम लिक्विड की बात कहते हैं कि लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी बोल सकते हैं। और कॉलम जो रहता है वो पैक्ड होता है स्टेशनरी फेज़ में, स्फेरिकल होता है। और यहाँ मोबाइल फेज जो होता है वो हाई प्रेशर पे होता है। तो बेसिकली जो इसके नाम पे ही लगा हुआ है कि हाई परफॉर्मेंस या हाई प्रेशर, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक इसका रे डायग्राम इंस्ट्रूमेंटेशन को देख लेते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो ये आपका HPLC का इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट है। यहाँ पे देखिए जो सॉल्वेंट सिस्टम है, ये रिजर्वायर इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे दो सॉल्वेंट सिस्टम के लिए दिया गया है। तो ये एक बोतल फॉर्म में, एक टैंक फॉर्म में आप बोल सकते हैं, रिजर्वायर होते हैं जहाँ पे सॉल्वेंट 1 और सॉल्वेंट 2 फिल किए जाते हैं। और इस सॉल्वेंट को डिग्रेसर से जोड़ दिया जाता है। डिग्रेसर का मेन जो काम है, बेसिक काम है कि सॉल्वेंट के अंदर कोई एयर बबल है, कोई गैस है, तो उसको रिमूव कर देना। और कोई भी एयर बबल इसमें आगे नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हाई प्रेशर पे होता है और जो इसकी मेन हार्ट है पूरे इंस्ट्रूमेंटेशन की, वो इसका जो एनालिटिकल कॉलम है, जो एनालिटिकल कॉलम लगा हुआ है, इसको ही बचाने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली होता है और इसको मैनेज कर पाना मुश्किल होता है। तो डीग्रेसर का रोल क्या है? यहाँ पे जो मिक्सचर में एयर बबल है, गैस है, उनको निकाल देना, हटा देना। यहाँ पे मिक्सिंग वेसल है जहाँ पे दोनों सॉल्वेंट, पोलर, नॉन पोलर, या जो भी सॉल्वेंट आपने यूज़ किया है अपने सैंपल के हिसाब से, उस सॉल्वेंट का जो रेशियो होगा उसके हिसाब से यहाँ मिक्सिंग हो जाएगी। देन ये हाई प्रेशर पंप लगा होता है जहाँ पे पंप के साथ प्रेशर गॉज भी होता है और इसको एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है, मतलब वो PSI में होती है कैलकुलेशन। तो अप्रॉक्स 2000 से 4000 PSI के लिए प्रेशर दिया जाता है। देन ये पूरा सॉल्वेंट प्री कॉलम में पहुँचता है। अब ये सॉल्वेंट की जो हम बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट 1, 2, ये सब हमारा मोबाइल फेज़ है। और ये मोबाइल फेज़ प्री कॉलम से होता हुआ फिर ये फ्लो स्पिल्टर में जाता है। और फ्लो स्पिल्टर से जाने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सैंपल इंजेक्टर पोर्ट है, जहाँ पे हम सैंपल को इंजेक्ट करते हैं। तो जो भी सॉल्वेंट, जो भी मिक्सचर आपका सैंपल है, वो यहाँ से इंजेक्ट होगा। और इस पॉइंट से इंजेक्शन के बाद, ये सैंपल इंजेक्शन के बाद, ये प्रेशर गॉज जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम फिर से दोबारा प्रेशर गॉज से इस पर्टिकुलर का प्रेशर चेक कर लेंगे कि क्या प्रेशर है। और इस प्रेशर गॉज के बाद ये सॉल्वेंट जो सैंपल है, ये एनालिटिकल कॉलम से गुजरेगा। तो बेसिकली जो एनालिटिकल कॉलम है, इसका ही मेन रोल होता है। यहाँ पे जो हमारा स्टेशनरी फेज़ है वो लगा हुआ होता है और यहाँ से हमारा जो पूरा वर्क होता है पूरे के पूरे HPLC का, वो शुरू होता है कि हमारे
सैंपल मिक्सचर में जो कंपोनेंट को हमें अलग करना है या जितने भी कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट होंगे उनकी हमें आगे चल के डिटेक्टर के थ्रू, कंप्यूटर और प्रिंटर के थ्रू अलग अलग पीक मिल जाती है और वेस्ट मटेरियल और यहाँ से वेस्ट निकल जाता है। तो ये एक जनरल डिस्क्रिप्शन है जो पूरे इंस्ट्रूमेंटेशन का है और सारे स्टूडेंट जो एम फार्मेसी में हैं, बी फार्मेसी 7 सेम के लिए देख रहे हैं, तो थ्योरेटिकल पार्ट में आपको इस डायग्राम को बनाना ही होगा। तो इतने सारे नाम आपको याद होने चाहिए और यहाँ पे आपके 4 मार्क्स में 1-2 मार्क्स क्लियर हो जाते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन ही हम आगे डिटेल में करेंगे। तो स्टूडेंट्स को इंस्ट्रूमेंटेशन पता होना चाहिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो हम फिर से बैक आते हैं और बेसिक जहाँ पे प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल को समझते हैं। तो टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल HPLC वी मस्ट लुक द प्रिंसिपल बिहाइंड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं कि आपको पता होनी चाहिए, जैसे प्लेसमेंट, इंजेक्शन ऑफ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सैंपल होना चाहिए, ट्यूब्ड पैक विद पोरस पार्टिकल होना चाहिए, जिसको हम बताए थे आपको एनालिटिकल कॉलम में। वहाँ पे आपका स्टेशनरी फेज होगा, वेयर इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ द सैंपल आर ट्रांसपोर्टेड अलॉन्ग द पैक्ड ट्यूब कॉलम बाई ए लिक्विड मूव बाई ग्रेविटी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जनरली पता है। और डियर अगर हम इसको बहुत ज़्यादा मैच करें तो आपने कॉलम क्रोमेटोग्राफी पढ़ी थी बहुत पहले और सबसे पुरानी टेक्निक है ये। कॉलम क्रोमेटोग्राफी सबसे पुरानी टेक्निक है और उसी का एडवांस वर्जन है HPLC। वहाँ पे जैसे हम पैक्ड कॉलम और उसको भरते हैं कि वेट पैकिंग या ड्राई पैकिंग हो रही है कॉलम की और उसके बाद सेपरेशन कर रहे हैं, सेम इसमें क्या अंतर है, इसमें यहाँ पे प्रेशर का यूज किया गया है। तो प्रेशर की वजह से जो आपकी कॉलम में जो टाइम टेकिंग आपकी जो है 3 घंटे 6 घंटे में सेपरेशन हो रही थी, बैंड मिल रही थी, उसकी बजाय यहाँ पे आपको वही बैंड बहुत जल्दी मिल जाती है, वही पीक के फॉर्म में आपको बैंड दिख जाती है, क्योंकि ये एडवांस वर्जन है। लेकिन जो बेसिक ज़रूरत है, जो बेसिक प्रिंसिपल के पीछे जो बिहाइंड जो थ्योरी है, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स को लेके हो, लिक्विड मूव बाय ग्रेविटी, या फिर बात हो पैकिंग को, तो ये सब मैच करती है कॉलम से ही। द मेन प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन इज एडजॉर्प्शन में वेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि पार्टीशन पे बेस्ड है या एडजॉर्प्शन पे, तो यहाँ पे एडजॉर्प्शन है। When a mixture of component are introduced into the column, various chemical physical interaction take place between the sample molecule and particle of the column packing। तो जो जिस तरीके की हमारी पैकिंग हम रखते हैं कॉलम में, उस तरीके के सैंपल वहाँ से पास आउट होते हैं और उन सारे जो स्टेशनरी फेज पे लगे हुए मॉलिक्यूल हैं उनका एक इंटरेक्शन होता है और इस इंटरेक्शन के बेस पे जो चेंजेस होते हैं कि जैसे सपोज दैट आप किसी क्लासरूम में हैं तो आपके पास 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में 5-10 से आपकी बॉन्डिंग अच्छी, इंटरेक्शन अच्छा है, तो आप उनके साथ जुड़ जाते हो और चले जाते हो चाय पीने 1 घंटा 2 घंटा। तो इसी तरीके से मॉलिक्यूल का भी क्या होता है कि अपना एक पर्टिकुलर इंटरेक्शन होता है, पर्टिकुलर, हालांकि मॉलिक्यूल चाय पीने नहीं जाता लेकिन वो वहाँ पे रुक जाता है क्योंकि वो उसके लिए बिल्कुल सुटेबल बॉन्डिंग होती है वहाँ पे। तो ये हम आगे देखेंगे और यहाँ पे हम इस चीज़ को देख रहे हैं। दैट टेबल अकॉर्डिंग टू देयर टुवर्ड द स्टेशनरी फेज द कंपाउंड व्हिच हैज मोर एफिनिटी टुवर्ड द एडजॉर्बेंट ट्रेवल स्लोअर। तो जो कंपोनेंट के लिए ज़्यादा एफिनिटी है, जैसे मैंने बताया क्लासरूम में 5 फ्रेंड होते हैं, वो अपना आपस में चाय पीने चले जाते हैं, तो जहाँ पे आपकी मोर एफिनिटी होगी, एफिनिटी मतलब जुड़ाव, लगाव, अपनी तरफ के खींचने वाली एफिनिटी वो बोल रहे हैं, टुवर्ड्स के तरफ, द एडजॉर्बेंट ट्रेवल स्लोअर, तो वो स्लोली मूव करेगा, वो तेज़ी से नहीं जाएगा। कंपोनेंट का मतलब है जो मिक्सचर है, जो मिक्सचर की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है, वहाँ ABCD है सपोज दैट, अब C का इंटरेक्शन जो है ज़्यादा हो रहा है एडजॉर्बेंट के स्टेशनरी फेज से, तो उससे फिर वो जुड़ता चला जाएगा, फिर B का आएगा, फिर वो जुड़ेगा, फिर C का जुड़ेगा और फिर D का जुड़ेगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँ तो आप ऐसे समझिए कि आप किसी फंक्शन में जाते हैं, शादी में जाते हैं और वहाँ पे आपके मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं, आपकी वाइफ हैं या जो भी बच्चे हैं, तो सबसे पहले आपका जो जुड़ाव, जो लगाव होगा वो अपनी वाइफ, बच्चों, मम्मी पापा, भाई से होगा, उनसे मिलेंगे। फिर आप समय निकाल के अपने दोस्तों से मिलेंगे,
फिर आप समय निकाल के अपने दूर के रिश्तेदारों से मिलेंगे, और फिर समय निकाल के अपने गांव के जो जानने वाले लोग होंगे उनसे मिलते हैं। तो ये जो एफिनिटी है कि जुड़ाव है, लगाव है, वैसे ही जो मिक्सचर है उस मिक्सचर में सपोज दैट 5 कंपोनेंट हैं ABCDE, तो जिसका जुड़ाव ज़्यादा होगा वो पहले ऊपर ही जुड़ जाएगा, और जो वो स्लो मूव करेगा, स्लो मूव करने का मतलब जुड़ जाना, और जिसका जुड़ाव कम होगा वो नीचे तक आएगा। तो द कंपोनेंट विच इज लेस एफिनिटी टुवर्ड द स्टेशनरी फेज ट्रेवल फास्टर, सिंस नो टू कंपोनेंट हैव द सेम एफिनिटी टुवर्ड द स्टेशनरी फेज द कंपोनेंट आर सेपरेटेड। तो यहाँ पे यही बात बोली जा रही है कि अगर 2 कंपोनेंट हैं और उनकी सेम एफिनिटी टुवर्ड द स्टेशनरी फेज है तो द कंपोनेंट आर सेपरेटेड। HPLC इज सेपरेशन टेक्निक दैट इन्वॉल्व, बिल्कुल सही बात है, पूरी की पूरी क्रोमेटोग्राफी ही जो है सेपरेशन टेक्निक ही है। नेक्स्ट आते हैं द इंजेक्शन ऑफ ए स्मॉल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सैंपल इनटू ए ट्यूब पैक्ड विद द टिनी पार्टिकल इन डायमीटर कॉल्ड द स्टेशनरी फेज। तो स्मॉल पार्टिकल का मतलब क्या है यहाँ पे, द इंजेक्शन ऑफ ए स्मॉल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सैंपल इनटू ए ट्यूब पैक्ड विद टिनी पार्टिकल इन डायमीटर आर कॉल्ड स्टेशनरी फेज। तो जो हम इंजेक्ट कर रहे हैं लिक्विड सैंपल को ट्यूब के अंदर में, तो उनकी एक साइज की बात की गई है, वेयर इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ सैंपल आर मूव डाउन द पैक्ड ट्यूब। तो जनरल बातें हो रही हैं और इस पर इतना समय ना देके हम इंस्ट्रूमेंटेशन के अलग अलग जो फेज हैं, तो दीज कंपोनेंट आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर कॉलम पैकिंग, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, ये जनरल टॉपिक्स के रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन मोड ऑफ सेपरेशन, तो नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी है, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी है। ये मोड की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से मोड हैं, बेस्ड किस किस मोड पे बेस्ड है क्रोमेटोग्राफी जो सेपरेशन की है। तो नॉर्मल फेज में स्टेशनरी फेज इज पोलर एंड मोबाइल फेज इज नॉन पोलर। रिवर्स फेज में स्टेशनरी फेज इज नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक एंड मोबाइल फेज इज पोलर। तो इसको भी देख लीजिएगा, पोलर पोलर बॉन्ड बनेगा, नॉन पोलर बॉन्ड है मोर एफिनिटी देन पोलर नॉन पोलर बॉन्ड, और रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी इज मोर commonly used as drug are usually hydrophilic। नेक्स्ट हम देखेंगे तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं और इनमें देखेंगे तो बेस्ड ऑन इल्यूशन टेक्निक पे, तो आइसोक्रेटिक इल्यूशन इज सेपरेशन इन व्हिच द मोबाइल फेज कंपोजिशन रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसीजर इज टर्म्ड आइसोक्रेटिक इल्यूशन। मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर एक ऐसा सेपरेशन जिसमें मोबाइल फेज का जो कंपोजिशन है, जो उसकी बनावट है, जो स्ट्रक्चर है, मतलब अगर मान लीजिए CXHYNZ है कंपोजिशन, रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसीजर इज टर्म्ड आइसोक्रेटिक इल्यूशन। इन आइसोक्रेटिक इल्यूशन पीक विद इंक्रीज with retention time linearly with the number of the theoretical plates. This lead to the disadvantage that late eluting peak get very flat and broad। तो ये एक टेक्निक है आइसोक्रेटिक, जहाँ पे कि जो मोबाइल फेज है जैसे अंदर हुआ है इंजेक्शन पोर्ट से कॉलम के अंदर एनालिटिकल कॉलम में, वैसे ही सेम कंपोजिशन में वो बाहर आउट आता है। तो बेस्ट ऑफ सिंपल सेपरेशन ऑफन यूज इन क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, तो ये एप्लीकेशन में जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे तो ग्रेडियंट इल्यूशन है। ग्रेडियंट इल्यूशन का मतलब क्या होता है, ए सेपरेशन इन व्हिच द मोबाइल फेज कंपोजिशन चेंज, मतलब अगर कोई मोबाइल फेज है उसकी जो कंपोजिशन है वो चेंज होता है तो उसे हम ग्रेडियंट बोलते हैं। ड्यूरिंग द सेपरेशन प्रोसेस इज डिस्क्राइब एज ग्रेडियंट इल्यूशन। तो ये 2 पॉइंट हैं, ग्रेडियंट और आइसोक्रेटिक। आइसोक्रेटिक मतलब कंपोजिशन सेम होना चाहिए, ग्रेडियंट मतलब कंपोजिशन ड्यूरिंग सेपरेशन टेक्निक में चेंज हो जाएगा, इस पे ध्यान दे दीजिएगा। बेस्ड ऑन स्केल ऑपरेशन, तो एनालिटिकल HPLC नो रिकवरी ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ सब्सटेंस, प्रिपरेटिव HPLC इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ सब्सटेंस कैन बी रिकवर्ड। तो मतलब अगर आपका जो कंपोनेंट है उसको रिकवर करना है तो प्रिपरेटिव की तरफ आप मूव करेंगे, एनालिटिकल की तरफ जाने पे कोई भी रिकवरी नहीं होनी है। नेक्स्ट बेस्ड ऑन टाइप ऑफ एनालिसिस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है, तो ये कुछ जनरल पॉइंट है किस किस पे बेस्ड है, इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसको एटलीस्ट 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ज़्यादातर बच्चों के तैयार होंगे पर फिर भी एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा,
क्योंकि ये जो रे डायग्राम है इससे आप पूरी इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक सिंपल ऐसा रे डायग्राम यहाँ पे और लगा हुआ है, सॉल्वेंट है, पंप है, इंजेक्टिव वाल्व है, पर इसको बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बेस जो जान है ये कॉलम है और ये प्री कॉलम है। तो कॉलम जो है, कॉलम को ध्यान से समझना है और यही इसका मेन पार्ट है। नेक्स्ट सॉल्वेंट डिलीवरी सिस्टम है, इसको देख लीजिएगा। पंप की बात कर रहे हैं तो पंप यहाँ देखिए 400 से 600 बार है, 6000 से 9000 PSI है। जनरली 2 से 4000 PSI अच्छा होता है, ज़्यादातर HPLC में यूज होता है। अलग अलग बुक में देखेंगे, अलग अलग उसमें देखेंगे तो अलग अलग मिलेगा। तो जो ये प्रेशर है ये इम्पोर्टेंट है, प्रेशर आपको पता होना चाहिए पंप के रिगार्डिंग, क्योंकि पंप प्रेशर इस पर नाम में ही हाई प्रेशर लगा हुआ है। नेक्स्ट टाइप ऑफ HPLC पंप, कौन कौन से पंप हैं, ये पंप की डिटेलिंग दी है। रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन पंप, इसकी बनावट ऐसी है, लूप ऐसा है, इस पर भी डिटेल में नहीं जाएंगे हम क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और ये चीज़ों को हम डिटेल में आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये कॉलम के लिए है कुछ बातें। तो अभी जो इसका सेकंड पार्ट आएगा, जो हम इस वीडियो HPLC का पार्ट 2 डालेंगे, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाने पे दिक्कत होती है बच्चों को, काफ़ी देर तक एक ही चीज़ को देखते रहना। तो हम इन पार्ट को आगे एक्सप्लेन करेंगे और आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए और बनाते रहेंगे हम इस पे वीडियो। और ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट पर डे निकालिए, सुनिए, तो थोड़ी आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी और लगातार बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।